ये एक्सरसाइज 1.4 है एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 का। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है वो क्या होता है उसको समझा चुका हूं मैं पिछले एक्सरसाइज में। जैसे अगर डिनोमिनेटर, हमें क्या चेक करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का, यानी p बाई क्यू फॉर्म का जो q होता है ये डिनोमिनेटर, उसके जो फैक्टर्स होते हैं 2n फॉर्म हो या 5n फॉर्म हो या 2n हो और 5 कोई अलग दे रखी हो, या तो n हो, ये एक जैसी पावर हो इसमें, या ऐसा ना हो 2m हो और 5n हो, पावर डिफरेंट भी हो सकती है। यहां पर आ रहा है समझ में? अगर ऐसा केस होता है तो ये सब जो है हमारे 2n, 5n, 2n into 5n, 2m into 5m, ये जो है किसमें कन्वर्ट करे जा सकते हैं? इनको हम 10 रेज टू पावर mn यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर p फॉर्म 10 की पावर p, ये भी 10 की पावर p, 10 की पावर p, 10 की किसी भी पावर के फॉर्म में उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा होता है। और अगर नीचे जो है 1 के आगे 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है, मान लीजिए ये आपका 7/10⁻³ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 ये जो है 10 की पावर p फॉर्म का है, तो ये अपना 7/1000 हो जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा? 0.007 के इक्वल आ जाएगा। और ऐसा नंबर जो होता है वो क्या होता है? वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, राइट? इसको याद रखेंगे आप। तो मुझे ये अगर फॉर्म मिलती है डिनोमिनेटर की तो मैं इनमें कन्वर्ट कर लेता हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। केवल मुझे ये चेक करना है, क्या चेक करना है? मुझे केवल ये चेक करना है, राइट? अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए, अगर ऐसा फॉर्म नहीं होता है ना, ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, जैसे ये कंडीशन नहीं बनती है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, यहां पर बस वही देखना हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके लिए हमें ये कंडीशन चेक करनी है, नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा जो रिपीट होता रहता है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 क्या है? 13/3125। अब हमने देखिए 13 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और इससे ये डिवाइड नहीं होगा 3 into 5, तो ये ऑलरेडी आपकी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसे ध्यान रखेंगे। हमने करना क्या है? 3125 है, इसको फैक्टराइज करना है, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25। अभी आपका 5 से 5 1 5 2 10 and 5 5 25, 5 2 5 5 5 and 5 1। तो ये 13/5
5 आ जाता है, ठीक है, 5 रेज टू पावर 5 आ जाता है। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है सिंपलेस्ट फॉर्म का वो किस फॉर्म में है, 5 रेज टू पावर n फॉर्म में है, ठीक है। और यहां पर आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी 5 रेज टू पावर n फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, ये किस टाइप का आपका नंबर हो जाएगा 13/3125, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप यहां लिखेंगे हियर q या डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर is in the form 5 raised to power n। आ रहा है समझ में? So this is, yeah, this number is terminating decimal expansion। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो देखिए यहां तक पूछा है आपको, फर्दर क्या करना है, ये 13 बाई, अगर आपको वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इतना ही पूछा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो रिपीटिंग होता है। अब पूछा जाता है कि अगर है पॉसिबल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो उसे फाइंड आउट कीजिए। इफ, आ रहा है समझ में, क्वेश्चन इस तरह से आता है 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, देन फाइंड इट, देन फाइंड इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 बाय हमने ये 5 रेज टू 5 आ गया हमारा, ठीक है, और मुझे वो फाइंड आउट करना है तो मुझे ये फॉर्म उसकी निकालनी होगी, ठीक है ना, यानी 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर m, इस फॉर्म का निकाल करके मैं देखता हूं जो मेरा 10 रेज टू पावर m आ जाता है। तो मुझे इसको 2 रेज टू पावर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से नीचे और 2 रेज टू पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर कितना हो जाएगा, 13 इंटू 32, 2 रेज टू 5 होता है, और 5 रेज टू 5 एंड 2 रेज टू 5, ये इस आइडेंटिटी से आपका कितना हो जाएगा, 10 रेज टू 5 हो जाएगा, राइट। अब ये इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 13 टू जा 26, कैरी ओवर 2, एंड 13 3 जा 39 और 2 41, और ये आपका 1 के आगे आप 50 ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, मुझे 4 1 6 तो 3 प्लेसेस है, मुझे चाहिए 5 प्लेस, तो यहाँ पर 2 जीरो पहले ऐड करो और डेसिमल पुट कर लीजिए, 0.00416 आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें केवल ये पार्ट करना है, जो पहला पार्ट है ना, केवल ये वाला काम करना है, ठीक है। ये रफ वर्क में आप रख लीजिए, चाहे ये राइट साइड में इसको दे सकते हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमें नहीं करना है, इस क्वेश्चन में यही करना है। अब हम यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं, सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। 17/8 है, तो 17 है जो प्राइम नंबर, तो 17/2 रेज टू कितना आ जाएगा, 3। ऑब्वियस है कि ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है डिनोमिनेटर आपका, 2 रेज टू पावर m। आ रहा है समझ में, अगर ये 2 रेज टू पावर m में है तो यहां आपका ये मैं पहले ही बता चुका हूं, डिनोमिनेटर अगर 2 रेज टू पावर m में है या 5 की पावर n में है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा उसका, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 3 की बात करते हैं हम लोग। 64 बाय 455। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ना, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको फर्दर। अब ये जो 455 है ये कर लीजिए, 455 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 9 जा और 5 1 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, 13 1 जा, तो 64 बाय कितना आएगा, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म है और उसका डिनोमिनेटर जो है 5 7 और 13 फैक्टर वाला है। आ रहा है समझ में? जो आपको दी हुई कंडीशन है 2 रेज टू पावर m होता, 5 रेज टू पावर n आ जाता है ना, लेकिन इनको छोड़ करके, ये और ये छोड़ करके अगर कोई कंडीशन आती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, आप अगर रीजन देना चाहते हैं, आ रहा है समझ में, आप ये लिख सकते हैं, सिंस द denominator is not, आ रहा है समझ में, या हल्का सा यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिए, since the denominator has 7 and 13 factors, आ रहा है समझ में, क्योंकि डिनोमिनेटर का 7 और 13 फैक्टर्स हैं। आ रहा है समझ में, that's why it is non-terminating decimal expansion। अंडरस्टूड? बस आगे ये वाला मेंशन कर दिया करो। देखिए फोर्थ पार्ट में करते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट इज व्हाट, 15 बाय 1600। तो 1600 को फैक्टराइज कर लीजिएगा। क्या पॉसिबल है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फर्दर, ये देख लीजिए, फैक्टराइज मत कीजिए अभी, क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है। तो ये आपका 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 3/320 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप 320 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 16, ये 160, 2 से ये 80 टाइम्स, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स और 2 से ये 5 एंड 5 1 टाइम। तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। कितना हो गया, 6। तो 3 बाय 2 रेज टू 6 और 5 इज 1 टाइम हियर, 5 रेज टू पावर 1। तो देखिए डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, यहाँ पर 2 रेज टू पावर ये वाला, ये है यहाँ पर 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n। ये कंडीशन में लेफ्ट साइड डिस्कस कर चुका हूं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिख सकते हैं, since the denominator is in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, so this is what, terminating, this number is terminating decimal। आ रहा है समझ में, एक्सपेंशन। अब पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 है 29 बाय 343। 29 इज प्राइम नंबर, ऊपर नीचे कैंसिलेशन मुझे नहीं लग रहा, यहाँ पर 343 7 होता है इसका फैक्टर, तो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म
तो ये 29 बाय 343 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा एंड 7 1 जा, तो 7 रेज टू 3 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 2 और 5 फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा, डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 वाला कंडीशन आता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट यहाँ तो 7 एक फैक्टर बन रहा है इसका, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म। आप ये कई सारे ऐसे स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, बट कंडीशन एक ही ध्यान रख के ही करते हैं हम लोग, और हमारा कहने का मतलब वहां पर एक ही होता है। यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form, कुछ भी मेंशन कीजिए, 2 raised to power m आ रहा है समझ में, और 5 raised to power m और 2 raised to power m into 5 raised to power n, ये 1 2 और 3 तरह से आप लिख दिया करो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो ये वाली कंडीशन आप लिखना, ठीक है आपके लिए। Since the denominator is not in the form 2 raised to m 5 raised to n, 2 raised to m into 5 raised to n, आ रहा है समझ में। that's why it is क्या, it is non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप, पेशेंसली इसको सीख लीजिए, और बहुत इजी है ये। पार्ट 6 की बात करेंगे हम लोग, 23 बाय 2 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 2। देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी किस में है आपका, ये 2 रेज टू m और 5 रेज टू n फॉर्म में है, तो सीधी सी बात है, since the denominator is in the form 2 raised to m into 5 raised to n, आ रहा है समझ, that's why it is terminating decimal expansion। क्या है ये आपका terminating decimal expansion है, ठीक है, वो आप मेंशन कर ही लेंगे। हम पार्ट 7 की बात करते हैं, and this is 129 by what, 2 raised to 2, 5 raised to 7 और 7 raised to 5। देखिए यहाँ पर आपका 2 और 5 के फॉर्म में है, लेकिन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर को नहीं ला रही। ये जो 7 रेज टू पावर 5 है, यहाँ और यहाँ ये से कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 7 रेज टू 5, ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ले जाता है। तो वी कैन राइट इट हियर, नो, सिंस द डिनोमिनेटर है ना ऑफ द रैशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n या 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर m के फॉर्म में नहीं है, इस बात को लिख देंगे आप। सो दैट्स व्हाई इट इज, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। पार्ट 8 पर आ जाते हैं हम लोग। पार्ट 8 क्या है आपका, 16 बाय 15। देखिए अब यहां जो है ये रैशनल नंबर, ऐसी कंडीशन दे रखी होती है, मैंने बताया ना इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3 5 जा और 3 2 जा, राइट। तो ये 2/5 है, अंडरस्टूड। इसका डिनोमिनेटर जो है 5 की पावर n में है, 5 और 2 में किसी एक में मिल जाता है केवल, या 5 और 2 दोनों में मिल जाए तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट,
आप लिख देंगे since the denominator is in the form 5 raised to power n, that's why it is terminating decimal expansion. yes, ये terminating decimal expansion है आपका, राइट। अब हम 9th पार्ट की बात करते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा लिखने का काम है ही नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसको, मैं बस छोटा छोटा यहाँ पर करके आपको बता रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड इट, है ना, वेरी वेल। 9th पार्ट 35 बाय 50, सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा ये 5 7 जा 35 और 5 10 जा, तो ये 7/10 आ गया आपका। 7 अपॉन ये 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ऑब्वियस 2 रेज टू m, और 5 की पावर भी m है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन होती है तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। 10th पार्ट की बात करते हैं, दैट इज 77 बाय 210। पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना इसको, ये 7 बन जा, 7 1 जा एंड 7 3 जा एंड यस। अब ये जो 11/30 है, हम देखते हैं इसका 11 अपॉन 30 को फैक्टराइज अगर करते हैं तो 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा, तो 2 रेज टू 1, 3 रेज टू 1 और 5 रेज टू 1। देखिए ये जो 3 रेज टू 1 है, ये इसको क्या बना देता है, 2 रेज टू m है, 5 रेज टू m है, लेकिन इसके साथ ये 3 रेज टू m जो आ रहा है, मुझे ये और ये कंडीशन चाहिए या इन दोनों में एक चाहिए, लेकिन ये वाली नहीं चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, जो रिपीटिंग होता है। और याद रखना, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीट होता रहता है, या तो कोई डिजिट ऑफ कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता रहेगा उसमें, है ना, या कोई पार्टिकुलर डिजिट रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो 10 पार्ट है इजीली कर सकते हैं। एक नंबर डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए ये टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि 0.25 टर्मिनेटिंग है, 0.25678 ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन कंडीशन अगर ऐसी आ जाए कि 0.25 25 25 25 ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट यहाँ 25 यहाँ 25, ये 25 25 चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो ये आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 और इसमें बार ऊपर दोनों डिजिट के ऊपर लगा देते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये आपका रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट, याद रखेंगे आप। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे कंटेंट आपको अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू।